अस्सलाम, वेलकम टू ज़ीना दीदी कुकिंग। आज हम बना रहे हैं कराची की बहुत ही मशहूर काठियावाड़ी चने की रेसिपी। जितनी ये बनाने में ईजी है उतनी ही ये खाने में टेस्टी है। तो इसको हम सर्व कर रहे हैं चटनी के साथ। हमने जो चटनी बनाई है ये इसका बहुत ही मेन पार्ट है। आपने इसको चटनी के साथ सर्व करना है। इसको हम डालेंगे, ये आपने अपने हिसाब से डाल लेना है। आपको कम खानी मिर्ची ज़्यादा खानी है तो आपने उसी हिसाब से इसको डालना है। उसके साथ हम डालेंगे ये बहुत ही चटपटी जो हमने बनाई है इमली की चटनी, ये भी इसके साथ जाएगी। इसके साथ हम डालेंगे पापड़ी। ये पापड़ी मैं अगर दिखाऊं तो मैंने ये एक हफ़्ता पहले आप लोगों के साथ ये इस रेसिपी को शेयर किया था और मैंने इसकी रेसिपी बताई थी। काफ़ी लोगों ने बोला था कि ये जो है नरम हो जाती है, तो मैंने उनको बताया किस तरह नरम नहीं होगी, कैसे सेव करनी है। तो आप अभी भी देखें इसको। मुझे ये दोनों हाथों से शायद तोड़नी पड़े, इतनी ये देखिए बिखर रही है टूट के, इस कदर ये क्रिस्पी है। तो इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो मैं इसका लिंक आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप देखिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। तो बहुत ही मज़े की चाट की रेसिपी है। तो चलें, आप इसी तरह मेरी जैसे हमने इसको मज़ेदार बनाया है, आपने इसी तरह मज़ेदार काठियावाड़ी चने बनाने के लिए आप मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चले स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरी चटनी बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया थोड़ा सा पुदीना। इसको धो लिया बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि इसके अंदर छोटी छोटी सी मिट्टी होती है, इसकी चिपकी होती है। बहुत अच्छी तरह से इसको धोना है, वरना हमारी बनी बनाई चीज़ जो है वो ख़राब हो जाती है। यहाँ मैंने लिया धनिया आधी गड्डी, 4 मैंने लिए हरी मिर्ची, 1 टेबलस्पून मैंने लिया लहसुन अदरक का पेस्ट। अगर आपके पास साबुत होता है वो डाल सकते हैं। और 1 टीस्पून मैं ले रही हूँ सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट जो है हम बाद में भी डाल सकते हैं, तभी हम इतना ही इस्तेमाल करते हैं। तो चले ना, हम इनको थोड़ा सा पानी डाल के तो इससे हम अपना एक अच्छा सा पेस्ट बना लेते हैं। अच्छा, धनिया की हमेशा जो है वो डंडियाँ इसके साथ इस्तेमाल किया करें, क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद है। आयरन बहुत ज़्यादा होता है धनिया में। मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया था कि अगर किसी को मुंह के छाले हों और वो धनिया जो है साबुत मुंह में डाल के उसको चबाए, चाहे तो उसका पानी निगल ले, चाहे तो उसका पानी फेंक दे, लेकिन उससे जो मुंह के जो अल्सर हैं, छाले हैं, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। आजमा के देखिएगा अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है तो। चटनी हमारी तैयार होगी। अब हम क्या करते हैं, इसमें हाफ़ टी-स्पून जो है वो पिसा हुआ ज़ीरा डालते हैं और इसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने इमली ली है, इमली को मैंने भिगो दिया। अब देखिए ये बहुत अच्छी तरह से भीग गई है। अब इसमें क्या करूँगी, थोड़ा सा हाथ से मसल के तो इसके ये बीज निकाल देती हूँ। तो फिर इसकी भी चटनी तैयार करके आपको बताती हूँ। इमली का हमने पेस्ट बना लिया। अब इसमें डालते हैं हम हाफ़ टी-स्पून जो मैंने काला नमक लिया है, ये इसमें जाएगा। और मैं इसमें हाफ़ टी-स्पून ही डाल रही हूँ शुगर। ये खट्टी मीठी चटनी बनेगी, बहुत मज़ा देगी हमारी चाट के अंदर। तो इसको भी हम साइड कर देते हैं, मिक्स हो जाता है। जब तक हम रखते हैं तो चीनी बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। तो चले अपना नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। हम डालते हैं तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ उतना ही डालना है जितने में जो हमारे मसाले हैं वो भुन जाए अच्छी तरह से। 1 टेबलस्पून मैं इसमें डाली हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। इसका हल्का सा इसका जो खुशबू है उसको ख़त्म करते हैं पहले। 30 से 35 सेकंड तक हम इसे थोड़ा सा भून लेते हैं ताकि इसकी खुशबू ख़त्म हो जाए। चलें, अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टीस्पून लाल मिर्ची और हाफ़ टी-स्पून हल्दी। थोड़ा सा मैं पानी डाल रही हूँ ताकि जो हमारा मसाला है वो जले नहीं। फ्लेम थोड़ा सा हम स्लो कर देते हैं। इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून भर के धनिया पाउडर, हाफ़ टी-स्पून ज़ीरा पाउडर। वापस थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको भून लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको भूनते रहें। मसाला बहुत अच्छी तरह से अपनी खुशबू देगा और इसका जो ऑयल ऊपर छोड़ जाएगा तो हम समझेंगे कि हमारा मसाला जो है बहुत अच्छी तरह से भुन गया है। कम से कम 3 से 4 मिनट तक इसको ज़रूर भूनें। नमक हम डाल रहे हैं हाफ़ टी-स्पून। उसके बाद हम टेस्ट कर लेंगे कि हमें कितना चाहिए, क्योंकि अभी हम अगर ज़्यादा डाल देंगे तो फिर बाद में मुश्किल हो जाएगी। इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। अब हम इसको 2 से 3 मिनट तक थोड़ा थोड़ा पानी इसमें शामिल करके इसको भूनते जाएंगे।
ये बहुत ज़्यादा कराची में भी मशहूर है, ये हैदराबाद में मशहूर है। अच्छा, यहाँ मैंने 1 कप चने लेके रात को मैंने भिगो दिए थे, तो ये फूल के तकरीबन 2 से ढाई कप हो गए। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं। थोड़ा सा नमक डाल के मैंने इसको बॉईल कर लिया था, तो ज़्यादा से ज़्यादा आधे पौने घंटे में ये बॉईल हो गए थे। इसके साथ ही मैंने एक मीडियम मैंने लिया था आलू, उसको मैंने बॉईल कर लिया, साबुत बॉईल किया था। उसके बाद मैंने इसे छील के काट लिया है। 1-1.5 मिनट तक भूनते हैं ताकि अच्छी तरह से मसाला जो है वो हमारे चनों को लग जाए। और यहाँ आप इसका नमक चख सकते हैं, मिर्ची चख सकते हैं। इसके साथ जो हमने चटनी बनाई वो भी अच्छी खासी स्पाइसी होगी। अब हमने क्या किया था, जब हमने चने बॉईल किए थे तो हमने उसका पानी जो था वो फेंका नहीं था। जो हमारे पास पानी बचा हुआ है वो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो ये पूरा ग्लास जो है मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। आधा गिलास हम इसमें और पानी का डाल देते हैं ताकि अच्छी तरह से पक जाए। और फ्लेम अपना करते हैं तेज़, वेट करते हैं थोड़ा सा ये बॉईल हो जाए। अच्छा देखिए बहुत अच्छी तरह से बॉईल हो रहा है ये, और हमें तकरीबन ऐसा ही चाहिए। ये काफ़ी हद तक इसका पानी जो है वो ड्राई हो गया। अब यहाँ पे मैंने लिया है 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, कॉर्नस्टार्च कुछ भी आप बोल रहे हैं इसको। और इतना मैंने तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून मैंने लिया है पानी। तो इसमें मिक्स कर देती हूँ। थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते हैं ताकि इसमें कुछ जो भी लम्स ना बने। चलिए इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। ये जो है इसके जो हल्की सी इसके अंदर जो पानी या ग्रेवी या जो इसका बहुत ज़्यादा इसका टेस्ट होता है इसके शोरबे में, वो इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर देता है कॉर्नफ्लोर जो है। देखिए हमने इसको मिक्स कर लिया अच्छी तरह। अब हम एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा सा करके डालेंगे और साथ साथ में हम मिक्स करते जाएंगे। कोई भी चीज़ डालो ठंडी, फ़ौरन से कुकिंग प्रोसेस जो है वो रुक जाता है। लेकिन फ्लेम हमने इतना ही रखना है क्योंकि ये फाइनल मोड पे है। चले जी ये हो गया। देखिए कितनी अच्छी थिक सी इसकी ग्रेवी बनी है, लेकिन जब ये ठंडा होगा तो ये और ज़्यादा थिक हो जाएगा, इसलिए हमने इसको और ज़्यादा नहीं पकाना है। बस 2 मिनट पका के हम चूल्हा इसका बंद करेंगे। चले जी फ्लेम हम ऑफ करते हैं और दिखाते हैं आपको डिश आउट करके। देखने में कितना मस्त है, कितना मज़ेदार है, और ये खाने में भी उतना ही टेस्टी होगा। इंजॉय कीजिएगा, रमज़ान में ज़रूर बनाइएगा। तो रमज़ान में वैसे भी जितनी आप चीज़ें घर में बनाएं उसमें बरकत भी होती है और हमें साफ़ सुथरी सी चीज़ें मिलती है। बाहर का हमें कुछ नहीं पता कि उन्होंने ऑयल कैसा इस्तेमाल किया है, उन्होंने चीज़ें कैसी इस्तेमाल की हैं। तो हमेशा कोशिश करके अपने घर पे ये चीज़ें बनाएं। तो चटनी बनाइए। यहाँ पे मैंने लिया है दही, इसके अंदर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी बहुत मज़ेदार सी चटनी तैयार हो जाएगी हरे मसाले की। अब मैं इसके ऊपर डाली चाट मसाला, जितना आप चाहें उतना डालें। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो उसका भी मैं लिंक आई बटन में ज़रूर दूंगी। बहुत ही मज़े की चाट मसाले की रेसिपी है जी। तो तैयार है हमारी काठियावाड़ी चने की चाट। बहुत ईजी थी, आपने देखा हमने किस तरह आसानी से इसको बनाया। जो भी चीज़ें थी इसके साथ वो भी बहुत आसानी से आप लोगों के साथ शेयर की। तो अगर आपको मेरी रेसिपी ये पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए कीजिएगा कि आगे रमज़ान आने वाले हैं, ताकि हर कोई जो है इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सके, बना सके, रमज़ान में अपने मज़े ले सके। इसको हमने चटनी के साथ 2 तरह की हमने इसके साथ चटनी बनाई है। एक हमने इमली की चटनी बनाई है और दूसरी हमने हरी चटनी बनाई है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी सब में पहले आप तक पहुँचे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छी सी वीडियो में बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।